वक्फ संशोधन विधेयक को वापस ले सरकार वरना होगा जन आंदोलन। ऐसा कहना था रोज माइंड ट्रस्ट के अध्यक्ष अवैस अंबर एवं अल हमद ट्रस्ट के अध्यक्ष अशफाक रहमान का। आज 14 सितंबर को रोज माइंड ट्रस्ट के अध्यक्ष अवैस अंबर एवं अल हमद ट्रस्ट के अध्यक्ष अशफाक रहमान ने सरकार को चेताया कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो मुस्लिम समाज सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करेगी। अवैस अंबर ने कहा कि हमारा मानना है कि वक्फ के मामले में मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अफवाह और गलतफहमी अधिक पैदा की गई है। गलतफहमी के बुनियाद पर हम किसी भी संशोधन को नहीं मानते और केंद्र सरकार ने जो बिल लाया है जेपीसी उसे बहुमत से खारिज करे और सरकार इस बिल को वापस ले। अल हमद ट्रस्ट के अध्यक्ष अशफाक रहमान और रोजमाइन ट्रस्ट के अध्यक्ष अवैस अंबर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संयुक्त सचिव लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली ने वक्फ संशोधन बिल पर लोगों से राय मांगी थी। 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों ने अपनी राय ईमेल कर बिल का विरोध किया है। हम उन तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। इसमें वो बड़ी संख्या में शामिल हों, इसके डिटेल्स हम लोगों ने फेसबुक पे और यूट्यूब पे शेयर कर दिया है और पूरे देश में इस इशू ने एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया है और बड़े जानकार का मानना है कि ये कानून सीए और एनआरसी से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसी सिलसिले में आप देश के हर हिस्सों में इसके खिलाफ लोगों से जानते हैं कि साइंस कॉलेज के सामने बीच रोड पर एक मंदिर है, तो क्या हम उसके कागजात कभी मांगेंगे? उसके कागजात मिलेंगे आपको? और ऐसे हजारों मंदिर जो सड़क के किनारे बनी, क्या हम उनके कागजात सरकार के से पूछेंगे? तो क्या ये सिर्फ एक नफरत पैदा करने की बात नहीं होगी? आप समझ रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की बकौती प्रॉपर्टी नहीं है, न सरकार से भीख में दी की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी, वो जायदाद हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया है। और वक्फ की उन प्रॉपर्टीज के ऊपर स्कूल्स के निर्माण, हॉस्पिटल के निर्माण, मदरसों के निर्माण किए जा रहे हैं। को गंगा किनारे जो चिताएं जल रही हैं उससे हमने कभी इतराज नहीं किया, लेकिन वो जमीनें सरकार की हैं और सरकार के हिस्से पे सरकार की इजाजत से ऐसे चीजों को इस्तेमाल में लाने की आदेश दिए गए। पर एक भी कब्रगाह, कब्रिस्तान पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं बना तो सरकार की जमीन हमें मिली हो और हम लोग उसे दफनाए। कोई भी एक मस्जिद हम वहाँ नमाज अपनी पूरी नहीं मानते तो मस्जिद किसी जमीन को कब्जा करके वहाँ मस्जिद का निर्माण और बिल पर उठाया हुआ एक भी कदम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़क पे ला सकता है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि प्लीज इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट करके हमें उकसाने की कोशिश ना करें। हम उसको अपना मानेंगे। अभी ये करना बहुत मुश्किल है। अभी तो बिल को लेकर के हमारी संख्या इतनी बड़ी नहीं है लोकसभा में कि हम अभी इस पर कोई बात कहेंगे हमारे साथ गिरते लोग खड़े हैं। लेकिन इसका साफ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तब तो आप SC ST जो हमारा समाज है वो कमजोर समाज, उसके खिलाफ कोई कानून ले आइए। हमारे पंजाब में जो सिख समाज उसके खिलाफ कोई कानून ले आइए। उसके जितने नंबर वो अपने अपने बहुमत होने का फायदा उठा लेंगे। इससे तो भारत देश चलेगा नहीं। आप ये समझते हैं कि हम सड़क पे कितना भी ये लड़ाई लड़ लें तो ये तो बात आप हमें सिखा ही दिया आपने कि अब हमें अपना नंबर विधानसभा में जब तक शामिल नहीं करना होगा तो नौजवानों अब तक पूरे देश में सुन लीजिए, ऐसे घर बैठे रहने से काम नहीं होगा, सड़क जाम करने से काम नहीं होगा, विधानसभा पहुंचना पड़ेगा।
विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा पहुंचकर ही अब इस लड़ाई को जीता जा सकता है। ये तो आपने हमें सिखा दिया। हम तो सेक्युलर पार्टियों को वोट दे रहे थे। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को भटका रहा है। अभी इस पे जैसे राय मांगी जा रही है, तो आम राय अगर आप मांगते हैं तो आप तो बेवकूफ़ बना रहे जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी 18% है, आप 82% है, तो सब लोग अगर राय देंगे तो इस राय का तो कोई मायने ही नहीं होगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से तो मुसलमानों की सारी जायदाद छीन ली जाएगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख के आप लोगों को दी भी कि साहब ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भारत की वक्फ बोर्ड के पास है। अगर एक दो स्टेट को ही ले लें, मैंने उसमें डाटा भी दिया जो सरकारी डाटा है, वो डाटा आप लोग देख सकते हैं। अलहम्द ट्रस्ट और रोजमाइन ट्रस्ट की तरफ से हम लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं और साथ साथ सरकार से भी करते हैं इसको किसान बिल की तरफ वापस ले। ये किसी भी हालत में ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक उकसाने, भड़काने और मुसलमानों की जायदाद छीनने का एक तरीका है जिसको कानूनी रूप देना चाहती है सरकार। पहले भी इसी तरह की चीज़ें करके लोगों को भड़का चुकी है। अब हम लोग इस चीज़ के लिए एजुकेशन करेंगे, जो भी सही कानूनी तरीका होगा उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार जो रवैया अपना रही है, इस सरकार सभी सरकारें ना इनको नौकरी देती है, ना ही इनको बैंक से लोन देती है व्यापार करने के लिए। ये अपनी मेहनत, मशक्कत और कारीगरी से जो भी अपना धन अर्जित करते हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में हर घर से लोग रोजगार तलाश करने के लिए अरब मुल्कों में गए, जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के मुताबिक सिर्फ अरब वर्ल्ड से 12 लाख करोड़ रुपया हर साल भारत में आता है बगैर किसी एक्सपोर्ट के। ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, इसमें दूसरे नहीं होते। जो बहुसंख्यक समाज के हैं वो यूरोप में जाकर और वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। अशफाक रहमान ने कल बापू सभागार में होने वाले वक्फ के विरोध में इमारत शरिया की कॉन्फ्रेंस में अमन पसंद आवाम, सेकुलर ताकतों और मुसलमान से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। उन्होंने बताया कि इमारत की कॉन्फ्रेंस की अलहम्द और रोजमाइन हिमायत करता है।